ये कुछ ना कुछ बहुत खतरनाक केमिकल मिला है इसमें, क्योंकि सीवरेज के पानी से इतना इतना तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आसपास फैक्ट्री एरिया है, तो कुछ ना कुछ केमिकल वगैरह तो यहाँ पे आ रहा है। और मेरी 1.5 साल की बेटी 30 तारीख को मैंने डॉल्फिन हॉस्पिटल में एडमिट किया था उसको। ये कि कोई पॉश इलाके का कोई व्यक्ति आके 4 दिन रह के यहाँ का पानी पी लेगा, ना बीमार पड़े तो बोलिए, ये मजदूर एरिया है। कल मॉर्निंग में कलेक्टर साहब आए थे, वो पूरा नगर निगम का अमला उनके साथ था, ये वो देख के चले गए। ये क्या गंदगी का घर नहीं है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश यादव है और मेरी 1.5 साल की बेटी 30 तारीख को मैंने डॉल्फिन हॉस्पिटल में एडमिट किया था उसको, और कल 6 बजे उसको डिस्चार्ज मिला है वहाँ से। 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद 5वें दिन डिस्चार्ज मिला है। और पहले 2 दिन उसको उल्टी दस्त की शिकायत थी, उसके बाद उसको फिर फीवर उसका जा नहीं रहा था। 2-4 दिन यहीं लोकल हॉस्पिटल से दवाई लाने के बाद फिर 30 तारीख को डॉक्टर पंकज भंडारी के रेफरेंस से उनको डॉल्फिन हॉस्पिटल में एडमिट किया है। और समस्या तो जो है कि भाई अपन ने हमारे लेवल पे तो हमने तो निपट ली, पर जैसे वो एक 5 साल के मासूम की मौत हुई, वो क्यों हुई? क्योंकि उसको सही समय पे सही इलाज नहीं मिला। 5 महीने का बेटा था वो, सही इलाज ना मिलने के कारण आज उसको इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। और पानी का सोर्स नहीं है यहाँ पे, पानी का कोई सोर्स ही नहीं है। ये जो नर्मदा की लाइन भी बंद कर दी है, बोरिंग भी बंद हो गया है। अब टैंकर आ रहे हैं उस गलियों में, उधर चौड़े रोड पे जितने भी कार्रवाई यहाँ पे होती है बस वो मेन रोड पे होती है। जो भी नेता मंत्री आते हैं वहाँ तक आते हैं, यहाँ तो आज तक अभी तक कोई भी नहीं आया। इस घर में भी ये जिनके यहाँ इनकी सिस्टर की डेथ हुई थी, उनकी डेथ हुई है तो चेक देने के लिए एक बार आए हो, उसके अलावा कोई यहाँ पानी तक पहुँचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हमको पीने का पानी लाना है तो हम पैसे से आरओ का पानी खरीद के ला रहे हैं, या वहाँ कॉर्नर पे टैंकर आ रहा है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये गुड़िया यही है? बेटी थी मेरी, हाँ यही भर्ती थी। ये एडमिट थी बिटिया रानी? हाँ, ये थी 5 दिन से, मंगलवार को एडमिट किया था, तो कल छुट्टी करा के लाए इसकी। तो भैया डॉक्टर ने बताया नहीं क्या दिक्कत आ रही है? वही उल्टी दस्ते की दिक्कत हुई थी ना इसको। तो ये इससे पहले जब तक आप लोग नहीं समझ पाए तब तक पानी वही पी रहे थे, गंदा वाला? पानी वही वाला हाँ ना रोने लगी। हमें तो नहीं पता था पानी में क्या है, हम तो वही पानी चलने दे रहे थे जब तक। जब 30 तारीख को मैं मॉर्निंग वॉक से रिटर्न आ रहा था, तब पहली बार महापौर जी यहाँ कॉर्नर पे आए, तो जब मुझे पता चला कि कुछ इस तरह का हो रहा है, तब भी ये घटना हुई कि वहाँ पे टैंकर पानी के उस दिन भी चल रहे थे। वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा था कि आप नलों से पानी मत भरो। इधर तो किसी को भी नहीं पता, यहाँ तो मैंने आके बताया था कि पानी मत भरना, ना यहाँ कोई पानी की व्यवस्था, ना यहाँ तक खबर उन्होंने पहुँचाई कि यहाँ पानी गंदा, आज पानी मत भरना। उस दिन भी लोगों ने वही पानी भर के पिया है। तो समस्या यह है कि वो अगर काम भी कर रहे हैं तो बस वो उस चौराहे तक ही काम हो रहा है। यहाँ गली में किसी को कुछ पता ही नहीं रहता है, यहाँ हर चीज़ का अभाव ही बना रहता है हमेशा। अगर आप लोग को पता ही ना चले तो फिर वही पानी पीते रहो? हमें क्या पता है भाई, हर घर में आरओ तो नहीं है, हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कि वो 40 रुपए की एक वहाँ कैन भरवा के लाएगा। अभी बेटियाँ कैसी हैं? अभी स्वस्थ है, अभी स्वस्थ है। तो अभी पानी कहाँ से पी रहे हैं आप? अभी मॉर्निंग ये अभी आरओ का परदेशपुर से लेकर आया हूँ आरओ का पानी, केन भरवा के। 2 सुबह लेकर आया हूँ, 2 अभी शाम को लेकर आया हूँ। इसका भी पैसा देना पड़ता है? तो पैसा पे फ्री में कौन देगा? 20। अच्छा, ये जो पानी आप ला रहे हो ये कहीं से पैसा दे के लेके आ रहे हो? हाँ, तो परदेशपुरे से, जहाँ पे आरओ को ये फिल्टर होता है ना पानी, आरओ प्लांट पे, वहाँ से लेकर आ रहे हैं। ये कितने रुपए का पड़ता है भैया? ये 30 रुपए की केन है। 30 रुपए एक? मतलब ये 60 रुपए का है? हाँ, ये 60 रुपए का। और सुबह 2 लाए, अभी 2 लाए। नहाने का पानी? नहाने का तो अभी वैसे ही यूज़ कर रहे हैं, अभी टैंकर आया था तो उससे भरा है कुछ पानी। क्योंकि अंदर तक तो आता नहीं है। अभी 2 दिन से सप्लाई हुई नहीं है, अभी 2 दिन से सप्लाई नहीं हुई है पानी की। यहाँ कॉर्नर पे वो किराना शॉप है, बस वहीं तक चीज़ें आ पाती हैं। और वहाँ पे पानी के टैंकर पे इतनी लाइन थी कि मतलब वहाँ खड़े रहना मुश्किल था। इसलिए हमने तो वही पेड सर्विस से लेके आ गए। कहाँ वहाँ इतनी लाइन में लगेंगे। क्या करते हैं भैया? मेरा कलेक्शन में काम है, बैंक डेब्ट। बिटिया रानी आपकी बेटी? हाँ, मेरी बेटी है। अच्छा, आपकी बेटी। हाँ, कितनी बड़ी है ये? ये 1.5 महीने की है, 1.5 ईयर्स। बीमार और भी हमारे घर में लोग हुए थे, पर वो स्वस्थ हो गए, उनको एडमिट तक जाने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी। यहीं लोकल मेडिकल से या लोकल हॉस्पिटल से दवाई लाके ठीक हो गए थे। तो इसका कारण पानी है? बिल्कुल पानी है सर, बिल्कुल पानी है सर। आप ये देखिए कि कोई पॉश इलाके का कोई व्यक्ति अगर यहाँ आके 4 दिन रह के यहाँ का पानी पी लेगा, विजयनगर या गीता वन से किसी व्यक्ति को लेके आइए, वो ना बीमार पड़े तो बोलिए, ये मजदूर एरिया है, सब लेबर क्लास लोग रहते हैं यहाँ पे, तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है एक पॉश इलाके के एरिया से। आप पॉश इलाके के किसी व्यक्ति को यहाँ का 4 दिन पानी पिलाइए, डेफिनेटली वो बीमार पड़ेगा। ये एक बड़ी विडंबना है कि हम आए थे इनसे भैया से मिलने, जैसे कि इनकी बहन की मौत हो गई थी 29 तारीख को।
दस्त से। ये पहली बार हम लोग इतिहास में सुन रहे हैं कि दस्त से इंसान की मौत हो गई, क्योंकि दस्त से कभी सडनली हो गई, वो तो एक या दो बार अस्पताल भी दस्त नहीं गए ले होंगे। जा पाए। वो रास्ते में वो कार से डाला उसने कार में, और चौराहे तक जाते जाते तो खत्म ही हो गए वो। गली वालों को विश्वास नहीं हो रहा था सर, जब हमने खबर करी ना मैंने घर पे, तो गली वालों को विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों, एक दिन पहले तो वो यहाँ बैठ के आपने ताप 11 बजे तक रात में ताप सेक रहे थे वो। और वो न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि 1.5 साल से बीमार थी। क्या कह रहे हैं? वो 1.5 साल से बीमार थी, ऐसा न्यूज़ में दिखा रहे हैं। वो तो स्वस्थ थे। लोकल अखबार ने छापा था ये। लोकल अखबार ने छापा था कि 1.5 साल से वो बीमार थे। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ सीवरेज की दिक्कत नहीं है, ये सीवरेज का पानी नहीं मिला है, ये कुछ ना कुछ बहुत खतरनाक केमिकल मिला है इसमें, क्योंकि सीवरेज के पानी से इतना तो नहीं हो सकता है। उल्टी दस्त हो सकता है कि एकदम आदमी बिल्कुल पॉइजन फैल जाए शरीर में। अभी कुछ ना कुछ उसमें कुछ बड़ी समस्या है, क्योंकि आसपास फैक्ट्री एरिया है, तो कुछ ना कुछ केमिकल वगैरह तो यहाँ पे आ रहा है, कुछ ना कुछ तो मतलब ये बड़ी दिक्कत है। क्योंकि सिर्फ सीवरेज के पानी से इतनी दिक्कत नहीं हो सकती कि सडनली आदमी के शरीर में इतना पॉइजन फैल जाए और वो मतलब एक्सपायर हो रहे हैं एक के बाद एक। तो कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम तो है। इसके लिए मतलब मीडिया को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए कि मीडिया मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ हो जाए उसके बाद आए और उसके बाद सबसे बातचीत करे, ऐसी कोई इंक्वायरी करे कि भाई आज का जितनी फैक्ट्री एरिया है तो उसके अंदर तह तक जाना, ये सब आप लोगों का काम है, ये आपको करना चाहिए। ये आप देखिए सबके, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी हमारी क्षमता है हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके तह तक जाया जाए और ये समझा जाए कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत है, क्योंकि दस्त से किसी की मौत मुमकिन नहीं है। डायरिया वगैरह का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से सडनली मतलब 20 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर आदमी में इतना शरीर में इतना पॉइजन हो जाए कि मतलब उसकी डेथ हो जाए। तो कुछ ना कुछ केमिकल वगैरह तो इसमें पानी में आ रहा है डेफिनेटली। सीवरेज का ऐसा ऐसे हैं जो अभी मीडिया के सामने ही नहीं आए। भैया के हमारे एक मित्र हैं यहाँ पे HDFC बैंक में मैनेजर हैं, और यंग है, मतलब 38-40 की एज है उनकी। उनको सडनली रात में एडमिट किया, उनका पूरा बदन अकड़ गया। डेली जिम जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, वो व्यक्ति सडनली उनमें रात में पूरे अकड़ गए एकदम से। उनको बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट किया सडनली। हॉस्पिटल में एडमिट था वो 29 तारीख से, मतलब 29 तारीख से एडमिट था, उसकी भी कल छुट्टी हुई है। और वो बता रहा है कि मतलब डॉक्टर विश्वास नहीं कर रहा था कि तुम्हारे शरीर में इतना पॉइजन कैसे आ गया। उसको तो ये बोल रहे थे कि तुमने मतलब कुछ खा लिया है, कुछ झेर वगैरह खा के आया तुम। उनके हाथ में पेपर आया है जब 30 तारीख 31 तारीख को, जब इतना बवाल मचा, जब उनको विश्वास हुआ कि नहीं यार वाकई में पानी से ही इसको प्रॉब्लम हुई है। मतलब डॉक्टरों ने बताया कि पानी की दिक्कत है। हाँ, बाद में उनको विश्वास होने का इतना पॉइजन कैसे हो गया शरीर में, उनको लगा कि जहर खा के आया ये। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई उसको, हट्टा कट्टा बिल्कुल फिट आदमी। पानी में ना जैसे कोई अपन शराब डाल देते हैं ना, क्या पानी में जैसे अपन शराब डाल देते हैं तो ऐसा फेस आ रहा था को एक दिन। और हमने 2-4 दिन पी के भी देखे थे, हमने सोचे ऐसा कड़वा क्यों लग रहा है पानी, पर हमने सोचे हो सकता है ऐसा अपन बासी मुँह उठे होंगे, पी रहे होंगे तो कड़वा लग रहा होगा। आप तो सर यही देखिए ना, अभी 2 दिन पहले यहाँ पे कलेक्टर साहब आए थे। अभी 2 ही दिन हुए ना, 2 दिन पहले यहाँ पे कल ही आए थे, कल मॉर्निंग में कलेक्टर साहब आए थे। वो पूरा नगर निगम का अमला उनके साथ था, तो उन्होंने मतलब पूरे भागीरथपुरे की ड्रेनेज साफ हो रही है, सडनली मतलब सब जाग गए। ये वो देख के चले गए। ये क्या गंदगी का घर नहीं है, ये चेंबर का पानी यहाँ से बह रहा है, क्या इसमें से कीटाणु उड़ते नहीं है? तो वो चेंबर भी साफ हो रहे हैं ना सर, तो वो मेन रोडों के हो रहे हैं। यहाँ गलियों में तो ये लोगों को मरने के लिए छोड़ रखा है कि ये गाद उठाने नहीं आते। अगर ये चेंबर साफ होगा तो इसकी गाद यहाँ इनके घर के सामने रख देंगे, वो 4 दिन तक उठेगी नहीं, वो पड़ी रहेगी 4 दिन तक। उसकी गंदगी होती है। हाँ, जो इसकी गंदगी निकालेंगे। तमाम सवाल हैं, और जैसे कि इनका कहना है कि जो भी सुविधाएं होती हैं, जो भी अनाउंसमेंट होते हैं, जो ज़रूरी अनाउंसमेंट होते हैं, वो सड़कों तक वहीं तक रह जाते हैं और गलियों तक नहीं आते, क्योंकि इनको पानी भी चाहिए होता है, तो ये सड़कों पर टैंकर के लिए जाते हैं। और इनसे बात करने का कारण ये था क्योंकि इनकी 1.5 साल की बिटिया है जो गंदे पानी की वजह से बीमार पड़ी और उसको दस्त होने लगे, फिर इन्हें 3-4 दिन अस्पताल में रखना पड़ा और फिर वो वापस लौटी है। यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा है, इसको हम समझने की और कोशिश करेंगे कि दस्त की वजह से मौत क्यों हो रही है, आखिर पानी में ऐसा क्या मिल गया है, या जैसे कि बताया जा रहा है कि सीवेज का पानी उसमें मिला, उसकी वजह से वो कंटामिनेट हो गया। तो और डॉक्टरों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर असल वजह क्या है, और कोशिश करेंगे कि अधिकारी बात करने को तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पार्षद से हम कोशिश कर रहे हैं, हम मेयर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम मंत्री से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमसे बात करने को अभी तैयार नहीं हुआ है। अगर वो तैयार होंगे तो उनका पक्ष भी आप तक लेकर आएंगे। हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि पार्षद का अपनी सफाई में पार्षद कह रहे हैं हमने तमाम लेटर लिखे अधिकारियों को कि पानी में दिक्कत है, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी। अधिकारी भी वही टाला मटोली कर रहे हैं। अब जाकर मुख्यमंत्री ने कुछ लोगों को हटपद से हटाया है, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। 15-16 लोगों की मौत हो चुकी है और
अभी भी तमाम लोग बीमार हैं, तमाम लोग वेंटिलेटर पर हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि इनके घर जो लोग आ रहे हैं वो पानी पीने को तैयार नहीं है। वो इनसे पूछते हैं कि आखिर ये सब्ज़ी जो दे रहे हो खाने में, ये किस पानी से बनी थी। तमाम सवाल हैं, उनके जवाब तलाशते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे राशिद है, मेरा नाम रजत है। देखते रहे लल्लन टॉप। शुक्रिया।